नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। SECL जोहिला एरिया की चपहा कोयला खदान बंद होने की अफवाहों पर बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह ने विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि चपहा और पिपरिया कोयला खदानें बंद नहीं होगी। आपको बता दें, SECL रेस्ट हाउस में विधायक भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल और महाप्रबंधक सुरेंद्र सिंह चौहान की बैठक में खदान संचालन को लेकर बड़ा चर्चा किया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि महाप्रबंधन ने आश्वासन किया कि दोनों खदानों का संचालन जारी रहेगा और इसके लिए लगातार योजना बनाई जा रही है। विधायक ने कहा कि खदानों में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है और हजारों लोगों के रोजगार पर कोई संकट नहीं है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। उमरिया से राहुल शीतलानी की रिपोर्ट। आज हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय शिवनारायण सिंह जी, जिले के महामंत्री भाई दीपक छतवानी जी और जिला अध्यक्ष भाई मनीष सिंह जी, हमारे हरिजन मोर्चे के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलीप प्रजापति जी के साथ हमने आज जोहिला एरिया के महाप्रबंधक श्री चौहान साहब से मुलाकात की। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो एक भ्रांतियाँ पूरे क्षेत्र में फैल रही थी कि निकट भविष्य में चपहा खदान को बंद किया जा रहा है, आज की बैठक से सार्थक चर्चा हुई। निश्चित रूप से कोई ऐसी प्लानिंग SECL की नहीं है। देश के बाहर भी ऐसे पदवी होते हैं और देश के अंदर भी इसी तरह हमारे जिले में भी इसकी जो पदवी हैं, शासन का भी खा रहे हैं और मौका लगता है रायता फैलाने का भी काम करते हैं। एक मैं बता दूं आपको कि 2016-17-18 में भी ऐसे ही बात आई थी चपहा में कि माइंस बंद हो रही है और ये पूर्णतः बंद हो जाएगी। आज हम बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे पुलिस ने मोगा रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। लुधियाना फिरोजपुर रेल मार्ग पर आने जाने वाली सभी ट्रेनों की गहन जांच की गई और यात्रियों को सुरक्षा संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए। रेलवे पुलिस चौकी प्रभारी नरेश कुमारी ने बताया कि कास्को ऑपरेशन के तहत स्टेशन और ट्रेनों में लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी शरारती गतिविधि को रोका जा सके। यात्रियों से पहले अपील की गई कि वे किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु स्वीकार ना करें, लवारिस सामान को हाथ न लगाए और उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। साथ ही चलती ट्रेन में रील बनाने जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से भी बचने की सलाह दी गई है। मोगा से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਸ਼ੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ चीज़ वस्तु नहीं लैके खानी जां कोई तुहानूं लवारस समान मिलता तो तुरंत उहदी सूचना। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल व्यवस्था के विरोध में वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है, जिससे अदालतों के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। वकील 20 जुलाई से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे हैं और अब क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है। प्रतिदिन 10 से 12 वकील भूख हड़ताल पर बैठे रहे हैं। आंदोलनकारी वकीलों का कहना है कि ये व्यवस्था उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और अपराधियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी आपत्ति जताई है। वकीलों ने घोषणा की है कि 7 अगस्त को देश भर के अधिवक्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि जब तक इस व्यवस्था को वापस नहीं लिया जाता आंदोलन जारी रहेगा। पंजाब से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत। मैं धीरज शर्मा एडवोकेट गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तो LADC का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। 20/7/2026 तो साड़ी स्ट्राइक चल रही है, जो कि स्टिल चल रही है। मोर दैन 20 डेज हो चुके हैं कि जी साड़ी स्ट्राइक चल रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी साड़ी बार की पूरे पंजाब की बार की सपोर्ट में आ चुकी है।
ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ को भी परमिशन मिल चुकी है। मेरा नाम राजपाल सिंह, प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुरदासपुर। साडा जिहड़ा स्ट्राइक चलती जी 7 तरीक तो चलती पई है, कंटिन्यू 7 तरीक तो चलती पई है ते 8-10 दिन तो असीं ना भुख हड़ताल ते बैठे हैं, क्योंकि सरकार साडी ना डिमांड नहीं मनदी भी, जिहड़ी साडी बहुत जेन्युइन डिमांड हैगी है। ते रोज़ ही 15-20 अज भी देखते 15-20 लेडी आईयां, एडवोकेट्स आईयां, सब भुख हड़ताल ते बैठे हैं। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ। ਮੈਂ ਕਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧਾਓ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਏਡੀਸੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जय हिंद, जय भारत। गुरदासपुर के बॉर्डर वाले कस्बे डेरा बाबा नानक में 29 जुलाई को घर से स्कूल गए 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लापता होने का मामला सामने आया है। लापता युवक जसकरण निवासी मोहल्ला फतेह सिंह का डेरा बाबा नानक बताया जा रहा है। वहीं परिवार स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास सील लेकर जा रहा है और बच्चे के लापता होने की शिकायत भी पुलिस को दे दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए लापता युवक की दादी अमरजीत कौर और उसके मामा ने बताया कि जसकरण सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेरा बाबा नानक में पढ़ता है, जो कल हर रोज की तरह स्कूल गया था लेकिन घर वापस नहीं लौटा। जिसका बैग उसके स्कूल में मिला, वही इस बात का डर है कि परिवार ने बच्चे को बहला फुसला कर किडनैप कर लिया होगा। इस बीच इस मामले में परिवार की तरफ से डेरा बाबा नानक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि बच्चे के परिवार ने उसके पास शिकायत दर्ज कराई है और उनकी तरफ से केस दर्ज कर लिया गया और बच्चे की तलाश की जा रही है। गुरदासपुर से नर्तन सिटी की रिपोर्ट। मेरा नाम मनदीप कौर आ। एक्चुअली मैनू कल इस बारे कुछ पता नहीं सी, ना ही मैनू इस बारे पता सी कि कोई बच्चा जिहड़ा वा इतों गायब होया, क्योंकि मैनू जिहड़ी गल पता लगी आ सवेरे आके कि वो ये पता लगी आ कि बच्चा जिहड़ा ही अपने उहदा फादर साहब आए सी ते उहदा फादर साहब जिहड़े उहनूं लैके गए। इस तो बाद मैनू इस बारे कोई नॉलेज जिहड़ी है वो नहीं है। सरदार परमिंदर सिंह बेदी जिहड़े वो साडे स्कूल दे इंचार्ज आ, वो कल इंचार्ज सी स्कूल दे, ते मैनू अज सवेरे आके इस घटना दे बारे जिहड़ा वा वो पता चलिया। 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪਾਪਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੱਲ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 2:30 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ 14 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ 168 ਬੜਾ ਸਬੀ ਵੀ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। बढ़ते अगली खबर की गांव
फजोपुर में एक बंद सैलून के शटर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाने का मामला सामने आया है। सैलून संचालक मनोहर मसीह ने बताया कि हड़ताल के कारण दुकान बंद थी। अगले दिन दुकान पहुंचने पर शटर पर गोली का निशान और अंदर का शीशा टूटा मिला। जांच के दौरान दुकान के भीतर गोली का खोखा भी मिला, जिसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने खोखा कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। सैलून संचालक ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और घटना के समय का भी अभी पता नहीं लगाया जा सकता। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिरोजपुर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। मैं बेबी क्लिनिक में किराए पे दुकान 10 साल तो करता हूँ। मेरा सुनो मेरा नाम दुकान का सवेरे मैं 9 बजे गया तो 8 बजे आया 9 बजे चला गया, दुकान सफाई करके गया। उसके बाद 5 बजे आया शाम को एक गोली चली तो सब अंदर दुकान कैंकर काफी खिल गए। फिर डाउट है भी कोई ना कुछ होया। फिर आसे लभ गोली कोल लभा और शटर भी सुराख है। शीशा टूटा, बंद शटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ। दुकान बंद किया भाई ये मसला कि ये जो शामी आए ना 5 बजे दुकान खोली आन के, फिर इन्हें देखा कि शीशा टूटा। मैंने कही जाते कि बच्चे ने वट्टा मारिया। और फिर शामी जो मैं आई है दुकान पे आन के देखा तो मैं इन्होंने कितनी गोली चली है, गोली का निशान। फिर जो आन के आप देखा आन के फिर गोली अंदर तक चली, शीशा भी टुट गया, शटर बंद के चूड़ी गोली चलाई सी किसी ने। वो फिर जो आप आन के देखा तो इतने खोल पे सी खाली। फिर पुलिस ने 112 ते कॉल की, फिर पुलिस आई तो पुलिस ने खोल जो बरामद कर लिया। फिर हम कार्रवाई करने अगे देखो बंदी कार्रवाई पुलिस कहती भी करांगे, असं देखांगे। मैं मोनू सोता ब्लाक प्रधान धारीवाल तो वो मसला मैं इतों लंघ रहा तो भाइयों ने मैंने फोन किया भी मेरी दुकान से गोली चल गई है। ते आपां पहुंचे हैं इत्थे देखा पर बिल्कुल गोली चली हुई है। इस तो पहला प्रशासन होके चल गया, इन्हों यकीन दवा गया भी जल्द ही इतने बंदी कार्रवाई जी सवेर तक कर देंगे। देखो दुकान तो इन्होंने बंद ही, पर ये कहते भी सवेरे 9 बजे आए हैं, 9 बजे दुकान खोल के सफाई करके गए, तो बाद चल गए ने। यानी कि बंद का मसला है भी कोई गाहक बैठा होंगे चाहे दुकान के उपर होंगे फिर तो कोई गोली चल सकती थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्राम पंचायत भीमा डोगरी में जेके सीमेंट लिमिटेड के प्रस्तावित वेस्ट ऑफ शहडोल कोल माइन परियोजना के लिए पर्यावरणीय जनसुनवाई संपन्न हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पीके सेन गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में कंपनी ने दावा किया कि भूमिगत खनन होने से किसी परिवार का विस्थापन नहीं होगा और वन्य जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगभग 3500 पेड़ों की कटाई के बदले 20 गुना से अधिक वृक्षारोपण तथा 51,813 पौधे लगाने की योजना प्रस्तुत की गई। कंपनी ने स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार, चलित स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेंस, कौशल विकास परीक्षण, महिला स्व सहायता समूह को स्वरोजगार और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। 1,481 आपको बता दें यहाँ पर जो बात की गई है 1,481.19 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना की लागत 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें 153 मिलियन टन कोयला भंडार, 34 वर्षों तक खनन और 641 प्रत्यक्ष रोजगार का दावा किया गया है। जनप्रतिनिधियों ने पुनर्वास, प्रदूषण नियंत्रण, पेयजल, सिंचाई, जल संरक्षण और जनजातीय हितों की सुरक्षा से जुड़े सुझाव दिए हैं। जनसुनवाई के अंत में एडीएम ने कहा कि सभी सुझाव और आपत्तियां पर्यावरण मंत्रालय को भेजी जाएगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उमरिया से राहुल रतलानी की रिपोर्ट। देखिए, मेरा आपको ये बताने का है कि क्योंकि ये कोयला मंत्रालय के अंतर्गत खदानें आती हैं और कोयला मंत्रालय के निर्देश के अनुसार पर्यावरण जो भारत सरकार का वन मंत्रालय है वो टीओआर जारी करके पर्यावरणीय लोक सुनवाई कराता है और उसमें ये प्रावधान रहता है कि जब कोई उद्योग जिस क्षेत्र में आ रहा है तो वहाँ के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लोगों को विचारों का भी हम उसमें समाहन करें। उसी उद्देश्य से यहाँ पे लोक सुनवाई की जाती है, जिसका प्रकाशन कराया जाता है और लोगों के पर्यावरण के संबंध में पूरे विचारों को संग्रहित किया जाता है
उसको कलेक्ट किया जाता है, सभी को कार्रवाई विवरण में लिया जाता है। इसमें 100% उसमें कमिटमेंट है जेके सीमेंट का, और भी प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में और पूरा इंडिया में भी चल रहे हैं। तो जो भी हमारा कंपनी का कमिटमेंट होगा 100% उसमें कोई डिविएशन नहीं होगा। उनको रोजगार के हो या पोल्यूशन रिलेटेड हो या CSR रिलेटेड हो, 100% जो हम लोग कमिटमेंट है 100% हम लोग फुलफिल करेंगे उसको। आज भीमा डोंगरी ग्राम में जेके सीमेंट से संबंधित कोल माइंस का लोक सुनवाई आयोजित किया गया था। इसमें सभी ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया और इसकी जो भी प्रक्रिया होती है उसके नियमानुसार पालन किया गया। इसमें बहुत सारे बिंदुओं का समावेशन किया गया है और उनकी जो शंकाएं थी, जो बिंदु थे, उसको जेके सीमेंट के द्वारा स्पष्ट किया गया है। लेकिन उनके द्वारा जो बिंदु और जो सुझाव रखे गए हैं उन्हें विधिवत भोपाल स्थित समिति को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उनमें किसी भी चीजों को, किसी भी तथ्य को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, मेरा आप ये बताने का है कि क्योंकि ये कोयला मंत्रालय बढ़ते अगली खबर की ओर। बटाला रोड स्थित जोडियक शोरूम के पास पिलर नंबर 106 के निकट तेज रफ्तार कार की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सफेद कार पहले एक ऑटो से टकराई, जिसमें सवार 2 महिला, एक बच्चा और चालक घायल हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद कार ने 4 से 5 अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी और अंततः अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि चालक नशे की हालत में था और बाहर निकलने पर उसके अभद्र व्यवहार भी किया। वहीं लाल नंबर प्लेट लगी कार को लेकर उसके सरकारी वाहन होने की भी चर्चा रही। हालांकि पुलिस ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। जांच अधिकारी गुरनाम सिंह ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि चालक नशे में था या नहीं था तथा वाहन का किसी सरकारी विभाग से संबंध है या नहीं। पुलिस ने तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अमृतसर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट। मेरा नाम जी गुरप्रीत सिंह है। मैं ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਕੇ ਢਾਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ 'ਚ। ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 106 ਨੰਬਰ ਪਿੱਲਰ ਆ, ਜੋਡੀਕ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 100 ਤੋਂ 120 ਸਪੀਡ ਤੇ ਐਕਸਯੂਵੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਲੇਡੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਦੇ? ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ। भंडारी ब्रिज पर सफाई कर्मचारियों के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन के दौरान शनिवार को अलग अलग वाल्मीकि संगठनों ने नेताओं के बीच विवाद हो गया। तीखी बहस के बाद कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत कर वाल्मीकि नेता ओम प्रकाश गब्बर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं होने पर समाज की बैठक बुलाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं एक महिला वाल्मीकि नेता ने आरोप लगाया कि भंडारी ब्रिज पर भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का हालचाल जानने के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की गई। उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने पर वे दोबारा धरना शुरू कर सकते हैं। दूसरी ओर पुलिस ने बताया कि सभी शिकायतें प्राप्त हो चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से नरेंद्र सिटी की रिपोर्ट।
ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਗੱਬਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਬਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਚੋਰ ਹੈ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੱਬਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਝੂਮ ਸੀਗਾ ਝੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਗੱਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿੱਜ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸੁੱਕੀ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋ ਪੈਂਟਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣੂਗੀ ਇਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗੱਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਰੋਪੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੁਮਾਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ शशि भाजी साडे नाल सीगे। बढ़ते अगली खबर के सेक्टर 1 स्थित जिला न्यायालय और लघु सचिवालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के निर्देश पर सावधानी दोनों परिसरों को खाली कराया गया और आमजन न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों तथा अधिवक्ताओं की सूचना सुनिश्चित की गई। डीएसपी आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्ते और पुलिस को विशेष टीमों ने पूरे न्यायालय परिसर की गहन तलाशी ली। जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद परिसर को पूरी तरह सुरक्षित घोषित करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और प्रवेश निकास बिंदुओं पर निगरानी बढ़ा दी गई। पुलिस की साइबर सेल धमकी भरे ईमेल के स्रोत और उससे जुड़े तकनीकी पहलुओं की जांच में जुटी है। जिला प्रशासन और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली आज कि सुबह 10 से 11 के बीच में एक हम मेल प्राप्त हुआ जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारी जो बम डिस्पोजल टीम है और हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं वो तुरंत मौके पर पहुंची। पहले कोर्ट की जांच शुरू करी गई और वहाँ पे स्निफर डॉग्स को भी घुमाया गया। तो पूरे दफ्तर को खाली करवाया गया और सारे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए। और वहाँ पे कुछ भी संदिग्ध वस्तु वहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है और कुछ भी सस्पिशियस आइटम नहीं पाया गया है। साथ ही हमने डीसी ऑफिस को भी पूरा चेक करा, पूरा हमारा जो मिनी सेक्रेटेरिएट है पंचकुला में उस पर भी चेक किया गया। जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली आज कि सुबह 10 से 11 के बीच में एक हम मेल प्राप्त हुआ जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारी जो बम डिस्पोजल टीम है और हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं वो तुरंत मौके पर पहुंची। पहले कोर्ट की जांच शुरू करी गई और वहाँ पे स्निफर डॉग्स को भी घुमाया गया। तो पूरे दफ्तर को खाली करवाया गया और सारे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए। और वहाँ पे कुछ भी संदिग्ध वस्तु वहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है और कुछ भी सस्पिशियस आइटम नहीं पाया गया है। साथ ही हमने डीसी ऑफिस को भी पूरा चेक करा, पूरा हमारा जो मिनी सेक्रेटेरिएट है पंचकुला में उस पर भी चेक किया गया। जी, हमें
पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध सिंगल बैरल बंदूक और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच 3 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव माजरा मेहताब कालका रोड स्थित ईट भट्टे के पास दबिश देकर आरोपी राजीव कुमार उर्फ फजनू निवासी गांव ओरिया को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध बंदूक और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक आईपीएस अरमिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना कालका में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने 2 दिन का पुलिस रिमांड लेकर उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद रिमांड पूरे होने पर आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने हथियार कहां से प्राप्त किया और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। पुलिस ने डिलीवरी बॉय से मोबाइल छीनने की वारदात का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के नेतृत्व में चलाई जा रही अभियान के तहत सेक्टर 16 पुलिस चौकी की टीम ने आरोपियों के कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन, वारदात में प्रयुक्त ई रिक्शा भी बरामद कर लिया। सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई की रात डिलीवरी राइटर कृष्ण कुमार सेक्टर 17 में ऑर्डर डिलीवरी कर घर लौट रहे थे। सेक्टर 16 और 17 डिवाइडिंग रोड पर मोबाइल चलाते समय ई रिक्शा में सवार 4 युवकों ने उन्हें पकड़कर मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अगले ही दिन सेक्टर 17 और 18 पुलिस के पास से धर्मेंद्र, कृष, दीपू और सुनील को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि लूट, स्नैचिंग और चोरी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर की सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाने, आमजन के लिए सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचकुला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और सेक्टर 16 पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने बुरनपुर से लेबर चौक तक सेक्टर 16 तक सड़क एवं फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। अभियान के दौरान सेक्टर 16 मार्केट से सड़क और फुटपाथ पर खड़े 7 रेहड़ी ठेले और 2 ऑटो इम्पाउंड किए गए। डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक आईपीएस अरमिंदर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण यातायात और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ नियमित और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा नागरिकों में सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा न करने की अपील की गई। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। जीरकपुर के ढकोली क्षेत्र में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत नाकाबंदी कर 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की गई। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों चालकों को पहले हेलमेट पहनने के महत्व और सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। ढकोली पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सुरक्षित सफर के लिए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए और यातायात नियमों का पालन करे। जीरकपुर से राजन राय की रिपोर्ट। श्री मुक्तेश्वर साहिब में बच्चे को जन्म देने के बाद एक महिला की मौत हो गई, जबकि नवजात सुरक्षित है। घटना के बाद मृतका के पति ने शहर के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि समय पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण उनकी पत्नी की जान चली गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया।
अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि महिला की डिलीवरी सामान्य रूप से कराई गई थी और उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए भटिंडा रेफर कर दिया गया था। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्षों के दावे सामने आए हैं। मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। श्री मुक्तेश्वर साहिब से मंजीत सिद्धू की रिपोर्ट। डॉक्टर सिमरदीप कौर है। ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਇਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕੱਚਾ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਰਨ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੈਵਿਡਾ ਸੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 1 ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਬੋਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 29 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀ 37 ਹਫ਼ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਦਿਨ ਸੀ। तो हाइपरटेंशन होने करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਵੈਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਥਾਂਦੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਮਸਲਾ ਵੀਰੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਿਸੇਜ ਦਾ ਸੀ ਕਿਰਨ ਰਾਣੀ। ਕਿਰਨ ਰਾਣੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਇਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕੱਚਾ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਰਨ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੈਵਿਡਾ ਸੀ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 1 ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਬੋਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 29 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀ 37 ਹਫ਼ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਦਿਨ ਸੀ। तो हाइपरटेंशन होने करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। लाखानदूर तहसील के कोची दांडे गांव स्थित जिला परिषद प्राथमिक शाला में शिक्षक योगराज कुटे के सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता नाना पोटले ने कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें सम्मानित किया और उनके लंबे शिक्षक के योगदान की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए योगराज कुटे ने कहा कि यदि सभी लोग ईमानदारी, समर्पण और सहयोग की भावना से कार्य करें तो किसी भी विद्यालय को आदर्श बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए भगवान के समान हैं और उनकी शिक्षा ही सबसे बड़ी सेवा है। अपने लंबे सेवा काल को याद करते हुए उन्होंने सहयोग देने वाले सहकर्मियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। जनता के लिए यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जैसे कोई टीचर काम करते हैं, अगर जनता उसके पीछे रही तो टीचर पीछे नहीं रहता। ये जो हमने यहाँ स्कूल पे काम किए हैं, ये मैंने अकेले ने नहीं किया, मैं इनका लीडर रहा। मेरे नेतृत्व में मेरी टीम, मेरे गांव के लोग, यहाँ के सरपंच, यहाँ की ग्राम पंचायत, यहाँ की हमारी शालेय व्यवस्थापन समिति, यानी कि सबसे मिलकर अगर आपने काम किया तो स्कूल स्वर्ग बन सकती है। मैं स्कूल को कभी स्कूल नहीं बोलता, ये मंदिर बोलता हूँ इसको। और ये बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, मैं उनको भगवान बोलता हूँ, मैं उनको भगवान मानता हूँ। जब हम इनको बच्चे मानेंगे, भगवान मानेंगे, तभी हम स्कूल को अच्छे कर पाएंगे। जनता के लिए यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जैसे कोई टीचर काम करते हैं, अगर जनता उसके पीछे रही तो टीचर पीछे नहीं रहता। ये जो हमने यहाँ स्कूल पे काम किए हैं, ये मैंने अकेले ने नहीं किया, मैं इनका लीडर रहा। मेरे नेतृत्व में मेरी टीम, मेरे गांव के लोग, यहाँ के सरपंच, यहाँ की ग्राम पंचायत, यहाँ की हमारी शालेय व्यवस्थापन समिति, यानी कि सबसे मिलकर अगर आपने काम किया तो स्कूल स्वर्ग बन सकती है। मैं स्कूल को कभी स्कूल नहीं बोलता, ये मंदिर बोलता हूँ इसको। और ये बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, मैं उनको भगवान बोलता हूँ, मैं उनको भगवान मानता हूँ। जब हम इनको बच्चे मानेंगे, भगवान मानेंगे, तभी हम स्कूल को अच्छे कर पाएंगे। जनता के लिए यही बोलना चाहूँगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के धर्मगढ़ ब्लॉक अंतर्गत टिपुगुड़ा आलेख महामी आना सेवा स्थल पर समाज सेवी घनश्याम अग्रवाल और
टीपूगुड़ा सरपंच हाथीराम दुर्गा की मौजूदगी में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 50 बेसहारा बुजुर्ग को कपड़े वितरित किए गए। साथ ही आलेख महामी आना संस्था के अध्यक्ष तोमुकु नाइक को बुजुर्गों की सेवा के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। घनश्याम अग्रवाल ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और जरूरतमंदों की मदद करना उनका संकल्प है। उन्होंने बताया कि गरीब, बीमार, बेसहारा लोगों की सहायता कर उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। कार्यक्रम में आना सेवा के एडिटर तेजन दुर्गा, पत्रकार कृष्ण नायक और मुद्रिका नाइक सहित कई लोग मौजूद रहे। क्षेत्र में घनश्याम अग्रवाल की सेवा कार्यों की सराहना की गई है। कलहंटी से सुधीर गोपाल की रिपोर्ट। घनश्याम अग्रवाल, समाज सेवी धर्मगढ़। और समाज सेवा मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूँ, साधु संत सुना हूँ, नर सेवा नारायण सेवा। सेवा से आत्मा को शांति मिलता है। हम व्यापार करने से उतना शांति नहीं मिलेगा जितना कि हम सेवा करने से। कबीरदास जी एक लिखे हैं, उनका दोहा में, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक प्राण में, हमारे जीव में प्राण है, हमको सेवा करना चाहिए। सेवा से कोई दुखिया का आँख से हम अगर आंसू पोंछ सकें तो उससे पुण्यवानी कोई नहीं है। घनश्याम अग्रवाल। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।